नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जनसेवा संकल्प यात्रा के तृतीय चरण के दूसरे दिन अंतिम कार्यस्थल पे नोएडा पहुंचे राजा भैया का जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। राजा भैया के स्वागत में जोरदार गगनभेदी नारे लगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री समर्थकों ने बनाने का ऐलान भी कर दिया। नोएडा में राजा भैया ने जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और आप सबके आशीर्वाद से इस बार बड़े पैमाने पे सीटें जीतने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। राजा भैया ने यह तक ही कह दिया है कि जो किसानों को लेकर युवाओं की बेरोजगारी समेत कई मुद्दे भी उठाए हैं। हालांकि खुलकर भाजपा पर वार तो नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं ये बता और जता जरूर दिया है कि बगल में बैठे जो कुछ किसान हैं वो फर्जी हैं। राजा भैया ने कई बड़ी बातें कही हैं, आप भी सुने आखिर और देखिए किस तरीके से नोएडा में राजा भैया का जो जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है और जिस तरीके से मिशन 2022 में जनसत्ता दल लग चुकी है उसको आप देखिए। और खास करके राजा भैया ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। बैठ जाइए सब लोग। आज नोएडा के सेक्टर 46 में अपना आशीर्वाद देने पधारे और अपनी देर से प्रतीक्षा करने वाले हम अपने सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करते हैं। सभी नौजवान का भी अभिनंदन। मंच पर आसीन आदरणीय पूर्व सांसद शैलेंद्र जी, जो प्रधान महासचिव हैं, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, एमएलसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी, विधायक बाबागंज, आपके अपने जिलाध्यक्ष श्री सतीश चौहान जी, महानगर के अध्यक्ष कृष्णकांत जी, किसान प्रकोष्ठ के श्री राकेश चौधरी, श्री सलाउद्दीन अनवी साहब, श्री युवराज जी यादव, हरेंद्र सिंह, मंच पर बैठे हुए महंत आदित्य कुमार गिरी जी, महंत जय भारती जी, श्री गीता मिश्रा जी, श्री मीता सिंह जी, और इस यात्रा में हमारे हमसफर या औरैया से लेकर के आगरा और आगरा से लेकर के नोएडा तक सफर करने वाले सभी जनसत्ता दल के कर्मठ साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2 दिन से आज ठीक से नींद आई सकती। जनसत्ता दल का गठन आपसी चर्चा, समर्थकों की राय और कार्यकर्ताओं के विचार के बाद किया गया था। 1993 में पहली बार कुंडा की महान जनता ने निर्दलीय अपनी विधानसभा की सेवा करने के लिए मुझे चुना और 93 से लेकर के आज तक 6 चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के। हर चुनाव में उनका सहयोग, उनकी कृपा दृष्टि, उनका स्नेह और भी बढ़ जाता है और हर बार बढ़े हुए मार्जिन से जीत हासिल होती है। और गर्व होता है ये कह करके कि एक तरफ जहां भारत का रिकॉर्ड बना है कि निर्दलीय इतना कभी कोई जीता नहीं, वहीं हर बार जो भी लड़ता है चुनाव में उसकी जमानत भी जब्त कराते हैं कुंडा वाले। इसलिए कुंडा की धरती और कुंडा के मतदाताओं को तो 25 वर्ष जब पूरे हुए तो उसके बाद हम सभी लोगों ने राय की कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। 25 वर्ष विधानसभा की एक लंबी कार्यावधि होती है। सभी का विचार बना कि अब अपनी एक पार्टी बनाइए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। जनसत्ता दल का जन्म उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की क्या राजनीतिक अहमियत है देश में, इसको हम सभी लोग जानते हैं।
और सबसे जटिल चुनाव किसी प्रांत का, किसी प्रदेश का अगर होता है तो उत्तर प्रदेश का होता है। कई दल आपको नए नए मिल जाएंगे, जो नए दलों का गठन हुआ है और अपने लिए गठबंधन के साथियों की खोज उनकी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसत्ता दल तब बना है जब 25 वर्ष का विधानसभा में हमारा अनुभव है। विधायक विनोद सरोज जी का 5वां टर्म है, अक्षय प्रताप गोपाल जी भी निर्दलीय जीत चुके हैं, एमएलसी चौथी बार एमएलसी, एक बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो जनसेवा का एक लंबा अनुभव। अन्य दलों को, जो छोटे दल हैं, नए दल हैं, उन पे अगर आप गौर करेंगे तो जब तक उन्होंने किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर लिया तब तक उनका खाता नहीं खुला। ये बहुत बड़ा फर्क आपके अपने जनसत्ता दल में और अन्य दलों में है। शुरू से ही हम सभी लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना, न्याय का रास्ता चुना, सच्चाई का रास्ता चुना और जनता का आशीर्वाद मिलता गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर कारवां मिलते गए और काफिले बनते गए। आज अपने परिवार में बढ़ोतरी देख करके, जनसत्ता दल का विस्तार देख करके सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सतीश चौहान जी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त कई जिलाध्यक्ष साथी हमारे यहाँ पर पधारे हुए हैं जो इस यात्रा में हमारे साथ रहे। इस यात्रा के संयोजक ब्रजेश राजावत भी हमारे कर्मठ साथी हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हम सभी लोग 9:30 बजे के निकले हुए हैं सुबह, और कल भी हम लोग लखनऊ से चले थे बहुत पहले, सब लोग 6 बजे के जगह हुए हैं। तो एक खेतों खलिहानों की धूल मिट्टी खाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप सबका आशीर्वाद जनसत्ता दल के प्रत्याशी के साथ रहे। इस निमित्त इसी कारण से आपके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका सहयोग मांगने के लिए। और 2018-30 नवंबर को जब पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद कोविड की महामारी के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम सभी लोगों के लिए वो समय बड़ा ही कष्टकर रहा। गत 1.5-2 महीने से अभी पार्टी का दौरा शुरू हुआ है, जनसंपर्क और रैलियां शुरू हुई हैं। और मैं अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानित पदाधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस 1.5-2 महीने के छोटे से कार्यकाल में आप लोगों ने पूरे प्रदेश में पूरब से लेकर के पश्चिम तक पार्टी को खड़ा कर दिया। आज कोई ऐसा नहीं है वजूद से बात करता हूं। एक बार पुनः अपनी बात समाप्त करने के पहले आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि हमने अपने पत्रकार वार्ता में भी कहा, फिर वो बात दोहराता हूं कि 100 से अधिक सीटों पर हम लोगों ने चिन्हित किया है जिन पर जनसत्ता दल के प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा। उन सबके लिए आशीर्वाद मांगना, उनको विजयी बनाना, ये आप सभी साथियों का दायित्व है, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल विधानसभा में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। मंच पर और मंच के सामने जो भी हमारे साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान साथी आए थे अपना मांग पत्र लेकर के, वो